आज एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बहुत कुछ है। कपिल शर्मा शो को लेकर बात है, श्रद्धा कपूर को लेकर बात है और भी बहुत सारी चीजें होंगी। चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का सफर। कपिल शर्मा अपने शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के दूसरे सीजन के साथ लौट आए हैं। दूसरे सीजन का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। एक बार फिर द ग्रेट इंडियन कपिल शो की पूरी टीम धमाल मचाने के लिए तैयार है। शो का दूसरा सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा। इस बार दूसरे सीजन में कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, राजीव ठाकुर और अर्चना पूरन सिंह है। आपको बता दें, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का पहला सीजन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था, पर कपिल शर्मा अब दुगने जोश के साथ दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं। हालांकि इस बार भी सुमोना चक्रवर्ती और चंदन प्रभाकर शो का हिस्सा नहीं है। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने साल 2021 में शादी की थी, तो अब बी टाउन के इस सबसे फेमस और पसंदीदा कपल्स को लेकर एक खबर लगातार आ रही है कि पत्रलेखा है प्रेग्नेंट। तो इस पर अब एक्ट्रेस ने तोड़ी है चुप्पी। दरअसल एक्ट्रेस ने राजकुमार राव के बर्थडे 31 अगस्त को पिछले साल एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद से उनके प्रेग्नेंट होने की अफवाहें सामने आने लगी थी। अब लंबे समय के बाद राजकुमार राव की पत्नी पत्रलेखा ने अपनी प्रेगनेंसी की अफवाह पर चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में गलाटा इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने प्रेगनेंसी रूमर्स पर बात की है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें बहुत गुस्सा आया था जब सोशल मीडिया पर उन्हें अपनी प्रेगनेंसी की अफवाहों के बारे में पता चला था। पत्रलेखा ने प्रेगनेंसी की अफवाहों पर खुलकर बात करते हुए कहा कि मेरा पेट फुला हुआ रहता है, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं फोटोज पोस्ट करती हूँ और उसमें मेरा पेट फुला हुआ दिखता है, लेकिन अब उन लोगों को कौन समझाए कि मुझे हर महीने कुछ दिनों तक ऐसा होता है जब मेरी तबीयत खराब होती है। पत्रलेखा ने आगे कहा है कि पहले मैं इन चीजों से परेशान रहती थी, लेकिन फिर मैंने लोगों के कमेंट पढ़ना बंद कर दिए। अब मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हो चुकी है। इस मूवी ने कुछ रिकॉर्ड तोड़े और कुछ नए रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इस मूवी में एक्टिंग करने वाली श्रद्धा कपूर के फैंस उनकी एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो इसी बीच इस फिल्म की रिलीज के बाद श्रद्धा कपूर की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी श्रद्धा कपूर की फैन फॉलोइंग को बढ़ते हुए देखा जा रहा है। बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस को इंस्टाग्राम पर 91.5 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं। श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली तीसरी भारतीय सेलिब्रिटी बन चुकी है। जहां इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय विराट कोहली हैं, तो वहीं प्रियंका चोपड़ा ने इस मामले में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इस हिसाब से देखें तो दोनों एक्ट्रेसेस के बीच महज 3 मिलियन फॉलोअर्स का अंतर है। टीवी की दुनिया का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 15 सालों से पर्दे पर छाया हुआ है। इस सीरियल से अब तक कई किरदार शो छोड़ चुके हैं। तो अब खबरें ये थी कि अब्दुल का रोल प्ले करने वाले शरद चांकला ने भी शो छोड़ दिया है। तो अब इसके पीछे की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। शरद ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। साथ ही आश्वासन भी दिया कि उनका शो छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक ये शो चलेगा तब तक वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्सा बने रहेंगे। और कोलकाता में एक युवा डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के भयानक मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस पर आम लोगों, चिकित्सा जगत, मशहूर हस्ती और वैश्विक हस्तियों सहित सभी ने इस मामले पर गुस्सा व्यक्त किया है। तो अब एक्टर नील नितिन मुकेश ने इस पर अपनी बात रखी और बेटी को लेकर चिंता जताई है। दरअसल हाल ही में एक्टर नील ने बोजुका को इंटरव्यू दिया। उसी दौरान कोलकाता में हुई भयावह घटना पर अपने विचार शेयर किए। उन्होंने कहा है कि पत्नी और बेटी उनके ससुराल गए हुए थे। चूंकि वो अकेले थे, इसीलिए घटना के बारे में जानने के बाद वो 1 घंटे से ज्यादा समय तक रोते रहे। उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार ये खबर सुनी तो मैं घर पर अकेला था। मेरी पत्नी और बेटी अपनी माँ के घर पर गई थी। मैं घर पर अकेला था और जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा। 1 घंटा उदास रहा। मुझे याद है मैंने अपनी पत्नी को फोन किया और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं कह पा रहा था। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।